मैंने ना कोई मैजिक नहीं किया है, ना कोई ट्रिक आजमाया है। मैंने बस अपनी प्रायोरिटी को क्लियर किया और मैं अपने जीवन में आज जो कुछ भी नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रैटिट्यूड विद भार्गव। ये हर इंसान आगे बढ़ रहा है आज के समय में, हर आदमी अपना लाइफ सेटल कर रहा है, हर आदमी ग्रोथ कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन आप एक पुराने साइकिल में, पुरानी चीजों में ही स्टक एनर्जी में हो। चाहते तो हो कि मैं तो एक बिजनेस स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैंने सीखा है कि मैं किस तरह अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकल सका, किस तरह मैंने ईश्वर को, परमात्मा को, यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर करके खुद के सेल्फ डाउट से मैं बाहर आया, जो कर पा रहा हूँ, जो नए स्टेप्स ले पा रहा हूँ। ये हिम्मत मुझे कहाँ से मिली? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 25 से 35 साल के उम्र के बीच हैं और अपने जीवन में ग्रोथ तो करना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं जैसे वो दुनिया में और लोगों को ग्रोथ करते देख रहे हैं। जैसे आप सुबह उठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आप क्या देखते हो? लोग घूम रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं, अपने जीवन में एक बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ सोचते रह जा रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, पूरा 24 घंटा आप 20-20 घंटे मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने जब इस स्टक एनर्जी में खुद को देखा था तो मैंने नोटिस किया था कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं और ओवर थिंक करता हूं। कंफ्यूज्ड का मतलब कि क्या करना है, किन चीजों पे पहले काम करना है। मान लीजिए मैं किसी रिलेशनशिप में हूं या मैं किसी जॉब में हूं, किसी बिजनेस में हूं, तो उसे कैसे ग्रो करवाऊं, आखिर मैं ऐसा क्या करूं, कब करूं और कैसे करूं, ये तो कंफ्यूजन था। दूसरा ओवर थिंकिंग, अगर मैं ये करूंगा तो ये हो गया, तो अगर मैं ये बोलूंगा तो लोग बुरा मान गए, तो ये जो ओवर थिंकिंग है, मतलब मैं बैठे बैठे 10 आगे के स्टेप्स सोच रहा हूँ, मैं उस पर काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर काम करने के लिए डिसाइड करता हूँ कि आज तो कुछ ना कुछ करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करूं, ये मेरे समझ में ही नहीं आता। आई होप कि आपको भी नहीं आता होगा। तब मैंने एक दोस्त से हेल्प ली और उन्होंने मुझे समझाया कि जब हमें कोई काम करना होता है तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या करना है, उन सारे चीजों की लिस्ट बनाइए। अब उसमें से देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, जिसपे काम करना एकदम इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे थोड़ा टाला जा सकता है, और उसको छोटे स्टेप में बांट देता था। और छोटे स्टेप में बांटने से ये फायदा हो गया कि मुझे कब कैसे क्या करना है वो प्रोसेस मुझे मिल गई। और ओवर थिंकिंग से भी निकलने में मुझे फायदा मिली, क्योंकि जब मैं एक बार में एक काम पे फोकस कर रहा था तो मैं ओवर थिंकिंग करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं बच रहा था। जब बिजी होने लगा मैं ओवर थिंकिंग से बिल्कुल बाहर निकल चुका था। कि मैं हमेशा सेल्फ डाउट करता था कि शायद मैं उतना वर्थ इट नहीं हूँ, लोग तो करोड़पति होंगे, शायद पहले से ही उनके पास बहुत पैसा होगा, मैं थोड़ी वहां पहुंच रहा हूँ। या मेरे अंदर की आवाज मुझे रोकती थी कि अरे यार, उनका पहले से सब सेटल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। अंदर की लड़ाई है कि मुझे चीजों से फुर्सत नहीं मिलती, मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की है। ये सब आपके अंदर की आवाज है जो आपको हमेशा रोकी स्टेप लेने से। मैंने ये समझा कि लाइफ की प्रॉब्लम ना जितना बाहर से है उससे 10 गुना हमारे अंदर ही बिल्ड हो रही हो। प्रॉब्लम होती कम है और हम हमारे मन में उसे ओवरथिंक करके बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते। मान लीजिए यूट्यूब वीडियो बनाना है तो जरूरी है कि मुझे इंग्लिश आएगी तो ही मैं यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ओवर थिंकिंग है। फिर अगर लोग नहीं देखेंगे तो ये सोचकर अगर आप यूट्यूब वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो ये बेवकूफी है। आप स्टेप ले लो, जैसे मैंने लिया। मेरे दोस्त के कहने पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और अगर आज मुझे लोग देख रहे हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है अगर मैं सोचता रहता तो आज भी मैं उसी एनर्जी में होता। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ तो करो। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत, एक वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करने की आदत। वेट करना, एक सही समय का इंतजार करना, और जो सही समय है वो आपका इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि अगर आप स्टेप नहीं ले रहे हो, आप ओवर थिंकिंग में हो, तो आप उस सही समय का बस वेट किए जा रहे हो। कोई भी आपके लाइफ को सेटल करने के लिए सही समय आपको ला कर नहीं देगा, आपको उसके लिए मेहनत करना है। और मेहनत कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेगा। जैसे ही मैं वीडियो बना, अगर मैं ये सोचता रहता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं कभी सही समय, कभी छुट्टी मिली तो मैं नहीं कर पाता। मैं अभी टाइम निकालता हूँ इसके लिए। जब आप छोटे स्टेप फॉलो करोगे और आप उसे अचीव करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार मैं कर तो पा रहा हूँ। और आप नेक्स्ट टाइम जब उसे करोगे ना तो और कॉन्फिडेंस के साथ करोगे कि हाँ, पिछली बार का लर्निंग है, मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बिजनेस जॉब का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से आपको दिखाई देने लगे। मैंने ये काम किया तो मुझे ये ग्रोथ दिख रहा है। तो अगर आप स्टक एनर्जी में हो तो इन 3 चीजों से बाहर निकलो। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने अपने लाइफ को सेटल करने के लिए छोटे स्टेप फॉलो किए हैं। ओवर थिंकिंग से मैं बाहर आया हूँ कि मैं जब बिजी रहता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय मैं सोशल मीडिया से सीखने में हेल्प लेता हूँ, तो मैं अपने लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जा पा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ इस साल के एंड तक मेरे लाइफ में जो मैंने गोल सेट किए वो मैं जरूर अचीव करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो के बाद एटलीस्ट 5 गोल बनाइए अपने लाइफ में कि ये चीजें तो मुझे करनी ही करनी है, और उस पे स्टेप लीजिए, स्टेप उसे लिस्ट करिए और उस पे छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उसे फॉलो करिए। ओवर थिंकिंग से बाहर रहिए और सेल्फ डाउट से दूर रहिए।